तो बहुत ढेर सारे लोग अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। पर अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि वो खुद ही ख़राब कर रहे हैं अपना ग्लो अप, तो क्या? तो देयर आर टॉप 10 मिस्टेक्स men मेक दैट साइलेंटली ruin their अपीयरेंस। और उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। वो इतनी ढेर सारी गलतियाँ, ऐसी 10 गलतियाँ जो मैं आपको बताऊँगा वो कर रहे हैं, जो उनके ग्लो अप को ख़राब कर रहा है, जिससे वो कभी मतलब लुक मैक्स नहीं कर पाएंगे। और सबसे देखो जो मेन चीज़ है ना, ये है कि उनको रियलाइज़ भी नहीं होता है। वो गलतियाँ वो डेली करते जा रहे हैं और फिर सोचेंगे कि मेरा ग्लो अप क्यों नहीं हो रहा है, मैं और बेकार ही क्यों, मुझे वो अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए ग्लो अप के बाद, लुक मैक्सिंग करने के बाद, इतना कंसिस्टेंसी के साथ करने के बाद। तो चलो आप फिक्स करते हैं इन मिस्टेक्स को, जानते हैं कि क्या है वो गलतियाँ, ऐसी टॉप 10 मिस्टेक्स जो मेंस करते हैं अपनी ग्लो अप की जर्नी में। तो जो पहला मिस्टेक है वो है कॉपीइंग ट्रेंड्स, नॉट एनहांसिंग योर फेस। ब्रो तुम कॉपी करते जाते हो ट्रेंड्स, हेयर स्टाइल्स। अगर तुम्हें किसी बंदे का हेयर स्टाइल अच्छा लगा, किसी मॉडल का, किसी एक्टर का, तो तुम क्या करोगे, फटाफट से कॉपी कर लोगे। तुम्हें किसी का ड्रेस, किसी पे लूज टी शर्ट अच्छी लग रही है, तो किसी पे फिट अच्छी लग रही है, तो तुम बस ये नहीं देखते, बस तुम देख रहे हो उस पर अच्छी लग रही है तो मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने जो एक्टर है या कोई मॉडल है उस पर कोई स्टाइल सूट कर रही है तो वो तुम पे भी करेगी। अगर सामने वाले पे एक बैगी टी शर्ट, बैगी जीन्स सूट कर रही है तो वो तुम पे भी करेगी। तो ऐसा नहीं है, तो बंद कर दो इसको कॉपी करना। अपने तुम्हारे ऊपर क्या सूट करता है उसको पहचानो, अपना फेस सही करो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, म्यूइंग करो, अपनी स्लीप को फिक्स करो, अपना स्किन क्लियर करने का ट्राई करो। क्या मतलब है कि तुम किसी पे जो हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है उसको कॉपी कर ले रहे हो, किसी का जो जिस पे वो ड्रेस सूट कर रही है वो कॉपी कर ले रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पे एक्नी है, तुम्हारे आईब्रोज अजीब से हैं, जुड़े हुए हैं, तुम्हारी स्माइल नहीं अच्छी है, तो कोई मतलब है उस चीज़ का? तुम्हारा डबल चिन आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो बंद कर दो कॉपी करना दूसरों के लुक्स को, दूसरों के ड्रेस को और दूसरे के हेयर स्टाइल्स को। खुद पे क्या अच्छा लग रहा है उसको पहचानो, तुम्हारे फेस पे क्या सूट करता है, कौन सा हेयर स्टाइल वो जानो और वो हेयर स्टाइल कराओ। फिर देखो कैसे बूम गेम चेंज हो जाएगा। तुम्हारे बॉडी पे अगर फिट कपड़े सूट करते हैं तो फिट पहनो। देखो एक्सपेरिमेंट करना सीखो, एक बार लूज़ पहन के खुद देखो मिरर में, फिट पहन के देखो क्या सूट कर रहा है तुम्हारे ऊपर। तो हमारी सेकेंड मिस्टेक क्या है, इग्नोरिंग योर स्किन हेल्थ। ये है हमारी सेकेंड मिस्टेक जो बहुत कॉमनली आजकल के जो मेन हैं वो करते हैं। क्योंकि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि स्किन का ध्यान देना है, स्किन केयर करना तो लड़कियों के काम है। नहीं भाई, लड़कियों के काम नहीं है। अगर तुम्हें भी अपनी अल्फानेस सिग्मानेस बढ़ानी है ना ब्रो, तो तुम्हें स्किन केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई तुम्हें महान काम नहीं है इसमें कि एकदम टाइम लग रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं करना है। बेसिक रूटीन अपना लो, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और बस सनस्क्रीन, बस 3 चीज़ करना स्टार्ट कर दो। अपनी स्किन में फ़र्क देखो। ग्लो अप बस तो पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का नहीं, मतलब ग्लो अप तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा अगर तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे एक्ने है, कहीं काला पिगमेंटेशन है, तो नहीं हो पाएगा। ग्लो अप होगा ही नहीं तुम्हारा अगर तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, पिगमेंटेशन है, तुम डल दिखते हो, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं है ग्लो अप का। तो ग्लो अप में सबसे ज़रूरी जो होता है वो हमारा स्किन ही है। हमारा स्किन क्लियर लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा तुम गोरे लगने चाहिए, बस तुम्हारा स्किन क्लियर लगना चाहिए। तो जब वही नहीं लगेगा तो कैसे ही ग्लो अप होगा। तो अपनी स्किन हेल्थ का ध्यान देना स्टार्ट करो, स्किन केयर करना स्टार्ट कर दो भाई। तो हमारी तीसरी मिस्टेक क्या है, देखो ये मैं हर वीडियोस में अपनी बोलता हूँ क्योंकि लोग नहीं सही कर रहे हैं। देखो बैड पोस्चर बहुत ही गंदा लगता है, बहुत वाहियात लगता है, तुम्हारी हाइट कम कर देता है वो। तुम्हारे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा कितना जॉ अच्छा है, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना अच्छा है। अगर तुम्हारा एक बैड पोस्चर है तो फिर बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ही गंदा दिखाएगा, तुम नहीं अच्छे लगोगे। तुम खुद इमेजिन करो ऐसे झुक के कोई ऐसे बैठा है, ऐसे चल रहा है, वो अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो सबसे पहले क्या मतलब क्या कर सही करना है, अपना पोस्चर सही करना है। तुम्हें अपने पोस्चर को ठीक करो। और पोस्चर में क्या करना है, सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेट रहना है, शोल्डर पीछे रहना है, बस। कितने सेकंड्स लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो अपना पोस्चर फिक्स कर लो। तो जो हमारी चौथी मिस्टेक है वो है वीक आई एरिया।
लौंडे पूरा अपने चेहरे पे ध्यान दे लेंगे, पर्सनैलिटी पे ध्यान दे लेंगे, कपड़ों पे ध्यान देंगे, हेयर स्टाइल पे भी ध्यान देता है, पर नहीं ध्यान देते हैं किस एरिया पे, हमारा आई रीजन जो है वहाँ पे भी ध्यान देना होता है। तुम्हारी आंखें ही डिफाइन करती हैं कितने मतलब तुम्हारी मैस्कुलिनिटी, कितने थके हुए लग रहे हो तुम और कितने अट्रैक्टिव लग रहे हो तुम, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी आँखों पे। तो अपनी आई एरिया को सही से ध्यान देना, अपनी आई एरिया पे स्टार्ट कर दो, यूज़ करना स्टार्ट करो। अंडर आई क्रीम्स और आई पैक्स आते हैं, या तुम कर सकते हो ना, एक बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा तुम्हें इम्प्रूव दिखाई देगा अपने आई एरिया पे। तुम एक नॉर्मल सी चम्मच जो होती है ना, स्पून, उसको अपने फ्रीज़र में रख दो। जब वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो बस नॉर्मली उससे अपने आई से सेक लो आँखों पे, तो वो बहुत बेटर करेगा तुम्हारी आई एरिया को। और देखो सच्ची बता रहा हूँ, जितनी तुम्हारी आंखें थकी लगेंगी ना, तुम्हारी आंखों से ही डिपेंड दिखता है कि तुम कितने यंग हो, कितने मैस्कुलिन हो और कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हो। तुम थके हुए नहीं लग रहे हो, सब तुम्हारी आंखों से ही होता है। अब एकदम पफी आइस रहेंगी, थकी थकी आइस रहेंगी तो तुम्हारे पूरे लुक को वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बर्बाद कर देगा। तो आंखों पे ध्यान देना स्टार्ट करो, आईब्रोज़ को अपने मेंटेन करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी आईब्रोज़ यहाँ से जुड़ी हुई हैं तो प्लीज़ उसको थ्रेडिंग करके निकलवा लो मेरे भाई, आराम से सही हो जाएगा। तुम खुद फिर देखना तुम्हारी लुक्स कितनी ज़्यादा अच्छी लगेंगी अगर तुम्हारा आई एरिया पूरा अच्छा दिखेगा। और अपनी नींद सही कर लो, अगर एक अच्छे से 8 घंटे सो के उठोगे तो तुम फिर देखना तुम्हारी आंखें बिल्कुल ही थकी थकी नहीं लगेंगी, जो डार्क सर्कल पड़ रखे हैं वो हट जाएंगे वक्त के साथ। तो अपनी नींद भी सही कर लो, ये गलतियाँ मत करो, ये मिस्टेक्स मत करो। तो चलो बात करते हैं हमारी 5वें मिस्टेक के बारे में, जो एकदम कॉमन है, जो मतलब कोई पता है ध्यान नहीं देता इस चीज़ पे। वो गलती क्या है? नेगलेक्टिंग योर स्माइल। ब्रो, अगर तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हारे दांत, तुम्हारे तीत एकदम येलो लग रहे हैं, तुम किसी के सामने स्माइल कर रहे हो या बात कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, या फिर तुम स्माइल कर रहे हो तो तुम्हारे जो गम एरिया है वो पूरा दिख रहा है, तुम्हारे ओंठ एकदम अजीब से ऊपर की तरह उठ जा रहे हैं, वो कितना गंदा लगता है। तुम खुद शीशे में देखो, अभी देखोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा वो कितना गंदा लगता है। वो पूरी तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस की माँ बहन कर रहा है भाई। तो उसको प्लीज़ सही करो। तुम्हें क्या कुछ नहीं करना है, बस क्लीन योर टंग, अपनी जीभ साफ़ रखो, अपने दांत साफ़ रखो। तुम्हारे दांत पीले नहीं लगने चाहिए। जब तुम एक स्माइल करो तो एकदम वाइट टीथ दिखने चाहिए, जिससे तुम्हारी स्माइल बहुत ही सुंदर लगेगी। और तुम ध्यान रखो, मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो तुम कि कितना मतलब स्माइल करते टाइम तुम्हारे ये जो गम एरिया मसूड़े होते हैं वो ना दिखे। अब कुछ लोग ऐसा स्माइल करते हैं कि उनके पूरे वो जो गम है वो विजिबल होने लगता है, तो बहुत गंदा लगता है। तो उस पर ध्यान दो। तुम शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की स्माइल करके, और इसको सही कर सकते हो। ये किया जा सकता है ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि एकदम ये तो भगवान ने बना के भेज दिया, होता है होगा ही होगा। और तुम्हारे ये अपर लिप्स, इसको भी फिक्स कर लो। एक्सरसाइजेज आती हैं, अगर तुम्हारा ये ऊपर की तरफ बहुत उठ जाता है तो तुम सिंपली एक हैंकी लेके यहाँ पे रख के इसको ऐसे नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हो, जिससे ये भी फिक्स हो जाएगा। जब तुम स्माइल करोगे तो तुम्हारा ओठ एकदम ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। तुम समझ सकते हो, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, कॉमन है ये, तो कोई बात नहीं है, इसको सही किया जा सकता है। तो प्लीज़ इस गलती को अपने सुधारो। अगर तुम्हारे ग्लो अप में ये सारी मिस्टेक्स होंगी ना, तो कोई मतलब ही नहीं है ग्लो अप का। नहीं किया है तुमने ग्लो अप भाई, बिल्कुल नहीं किया है। तो हमारी 6th मिस्टेक क्या है? तो जो हमारी 6ठी गलती है वो क्या है? माउथ ब्रीथिंग और बैड टंग पोस्चर ब्रो। ये इतनी एकदम इतना ज़्यादा कॉमन बना के रख दिया है ना इस चीज़ को, कि मतलब लोग रियलाइज़ भी कर लेते हैं अगर इस चीज़ का कि नहीं, हाँ मतलब जो टंग है वो अपर पैलेट पे रखना चाहिए, फिर भी नहीं, चलो चल जाएगा, मुझसे तो नहीं हो रहा है, कोशिश भी नहीं करते, नहीं कोशिश करता कोई। तो ये बहुत बड़ी गलती है, जिसको सही करो। तुम्हारा पता है जो तुम माउथ ब्रीथिंग करते हो वो तुम्हारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब कर देगा, बिगाड़ देगा। कुछ लोग कितने साल से ऐसे मुंह से सांस लेते आ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है इस चीज़ का। और मैं भी उनमें से एक था, मैं भी माउथ ब्रीथिंग करता था। तो मैंने वो बहुत अच्छा हुआ कि किसी के थ्रू मुझे इस बात का पता लगा कि माउथ ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने नेज़ल ब्रीथिंग स्टार्ट कर दी, नाक से लेना शुरू कर दिया। तो तुम भी कर दो, नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दो। मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब करके रख देगा। तो बस अपने जो माउथ ब्रीथिंग करते हो उसको बंद कर दो और नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दो, खास करके सोते टाइम। तो मैं क्या करना है, अपने मुंह पे टेप चिपका लो बस, और चिपका के सो जाओ। उससे ऐसा नहीं होगा कि तुम मर जाओगे, तुम नहीं मरोगे, तुम ज़िंदा रहोगे। ऐसा होता है नींद के टाइम, अगर तुम्हें अफनाहट हुई भी तो तुम्हारी आँख खुल जाएगी।
लेकिन अगर ऐसा है कि तुम मुंह खोल के सो जाते हो और मुंह से सांस लेते हो रात भर, तो टेप लगा के सो, यही बेस्ट ऑप्शन है। और अपना जो तुम्हारे टंग का फॉस्चर है वो सिंपली देखो, जो हमारी जीभ होती है वो अपर जो पैलेट है उससे टच रहनी चाहिए पूरे टाइम, जो हम न्यूइंग में करते हैं। तुम न्यूइंग करना स्टार्ट कर दो, च्युइंगम जो होता है उसको च्युइंग करना स्टार्ट कर दो, अपनी जॉ एरिया को सही करो, अपनी जॉ लाइन बनाओ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा फिर तुम्हारा चेहरा, बात मानो मेरी। तो हमारी 7 मिस्टेक क्या है? नो नेक ट्रेनिंग एंड ट्रैप ट्रेनिंग्स। तो सब पूरे बॉडी पार्ट मसल्स को तुम ट्रेन करते हो, लेग, शोल्डर्स, बैक, एब्स हो गया, चेस्ट हो गया, पर जो तुम भूल जाते हो ट्रेन करना वो है तुम्हारा नेक। देखो एक नेक ट्रेन करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन दिखाएगा। अगर तुम्हारा नेक चौड़ा है थोड़ा सा, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मेरा भी खुद नहीं है पर मैं नेक ट्रेन करता हूँ अपना। और ट्रैप्स, नेक और ट्रैप्स तुम्हें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन दिखाएंगे। तो अगर तुम इन दोनों को नहीं करते हो ट्रेन, तो ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे जॉ को ना एकदम क्या डिफाइन करेगा अगर तुम नेक ट्रेन करते हो, तो स्टार्ट कर दो अपने ट्रैप्स। और ट्रैप्स अगर तुम्हें नहीं पता तो ये होता है, ट्रैप्स इसको कहते हैं। और नेक तुम्हारा ये है, इतना तो जानती होगे तुम, नहीं जानते हो तो भाग जाओ। तो हमारी 8th मिस्टेक क्या है? वियरिंग क्लॉथ्स दैट डोंट फ्रेम योर फिजिक। ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दो जिससे तुम्हारी फिजिक पता ही नहीं चलती। अगर तुम फिट हो, तुम्हारे शोल्डर्स वाइड हैं, तो फिट कपड़े पहनना स्टार्ट करो। एकदम ही फिट नहीं, पर ऐसे कपड़े जो तुम्हारी फिजिक दिखाए। अगर तुम्हारी फिजिक है, तुम्हारे शोल्डर्स हैं, बाइसेप्स हैं, तो वो दिखे, उसको एक फ्रेम दे तुम्हारे बॉडी को। तो ऐसे कपड़े पहनना स्टार्ट करो। ये नहीं कि लूज़ टी शर्ट पहन लिए हो, तुम पे सूट भी नहीं कर रहा है तो भी, तो मतलब जो भी तुम्हारे बॉडी पे सूट करे वो पहनना स्टार्ट कर दो। तो हमारी 9th मिस्टेक क्या है? इग्नोरिंग योर सेंट। ब्रो, परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम कैसा स्मेल कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए परफ्यूम ख़रीद लो, एक अच्छा परफ्यूम ख़रीद लो जो कि बहुत ज़रूरी है। और तुम एक अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, उसको यूज़ करो, फिर 4 लोग में जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा फिर क्यों नहीं करना चाहिए इग्नोर, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छे परफ्यूम में, वो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। तो हमारी 10th मिस्टेक क्या है? नॉट मैक्सिमाइजिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तुम्हारे पास जो है उसको मैक्सिमाइज़ तुम नहीं कर रहे। ग्लो अप का मतलब ये नहीं होता कि तुम पूरा अपना होल फेस ही चेंज कर लो, नहीं, बस इसका मतलब होता है कि तुम अपने फेस को इम्प्रूव करो। जो चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, जिनको तुम बदल सकते हो, अच्छा कर सकते हो, उसको मैक्सिमाइज़ करो। क्या तुमने अपने हेयर स्टाइल सही किया? क्या तुमने अपने जॉब पे ध्यान दिया? बस यही है कि तुम कपड़े पहनने पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, महंगे कपड़े कर रहे हो, पर अपने एंगल, अगर तुम फ़ोटो खींच रहे हो तो उसमें कोई मतलब नहीं अगर तुमने कितने अच्छे महंगे कपड़े पहने, अगर तुम एंगल ही नहीं पहचान रहे, अपना लाइटनिंग ही नहीं बेटर है, तो बस जो तुम्हारे पास है उसको मैक्सिमाइज़ करना स्टार्ट करो। ग्लो अप का मतलब ये सर्जरी नहीं होता है कि तुम्हारा पूरा चेहरा ही बदल जाएगा, आई समझ? तो बस, तो अगर तुम सीरियस हो अपने लुक्स को लेके, तो प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना अपने लुक मैक्सिंग की जर्नी में, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर तुम ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बस ऐसे ही करते हैं अपनी लुक मैक्सिंग जर्नी को कंटिन्यू। मैं भी बदलूँगा, तुम भी बदलो, साथ बदलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एक यूज़फुल वीडियो में जो तुम्हारे काम आएगी। और तुम बता सकते हो ज़रूर कमेंट्स में कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा, तुम्हारी हेल्प करूँगा। बाय।